सुनील अपनी माँ को महाकुंभ में लेकर गया। बूढ़ी अम्मा अपने बेटे का हाथ पकड़कर धीरे धीरे चल रही थी। जैसे ही सुनील और उसकी बूढ़ी माँ गंगा किनारे पहुंचे और बूढ़ी अम्मा गंगा स्नान के लिए आगे बढ़ी, सुनील मौका देखकर वहां से निकल गया। महाकुंभ की भारी भीड़ देखकर बूढ़ी अम्मा डर गई। बूढ़ी अम्मा ने रोते हुए कहा, महादेव मेरी मदद करो। तभी महादेव और माता पार्वती जी ने यह नजारा देखा। उसी समय महादेव और माता पार्वती जी भेष बदलकर महाकुंभ में आ गए। सुनील अपनी बूढ़ी माँ को छोड़कर बहुत खुश था। अब सुनील जल्दी से इस महाकुंभ में मेले से निकल कर जाना चाहता था ताकि कोई सुनील को देख ना ले। तभी महादेव ने आवाज लगाए, अरे बेटा सुनील, तुम कहाँ जा रहे हो इतनी जल्दी में? सुनील ने कहा, माफ कीजिए, मैंने आपको पहचाना नहीं। महादेव ने कहा, आपकी माताजी और हम एक दफ्तर में काम करते थे। कल रात आपकी माताजी से बात हुई थी, तब उन्होंने बताया था कि वो महाकुंभ आ रही है। अब सुनील डर गया कि उसने सोचा, अगर मैंने इनको ये बता दिया कि मैं माँ को छोड़कर भाग रहा हूं तो क्या सोचेंगे? सुनील ने कहा, माँ तो स्नान कर रही है और मैं उनके खाने के लिए कुछ लेने जा रहा हूं। तब महादेव ने कहा, बेटा हमें अपनी माता जी के पास ले चलिए। सुनील अपनी माँ के पास पहुंचा और बोला, देखो माँ, आपसे कुछ लोग मिलने आए हैं। जैसे ही सुनील पीछे घूमा तो उसने देखा उसके पीछे कोई नहीं है। माँ ने कहा, कौन आया है बेटा? फिर माँ ने कहा, तुझे पता है बेटा, जब तू मुझे नहीं दिखाई दिया तो मैंने महादेव से बोला कि मेरा बेटा जहाँ कहीं भी हो वो मेरे पास वापस आ जाए। अब सुनील समझ गया था वो कोई और नहीं, स्वयं महादेव ही थे। कहानी का निष्कर्ष, भगवान हमें कभी अकेला नहीं छोड़ते। बोलो हर हर